स्वनिवास में विराजमान पूज्य पाद बाबा के श्री चरणों में, मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में, पंडाल में विराजमान सत्संगी भाई बहनों के श्री चरणों में मेरा नमन। विद्या दो प्रकार की होती है। एक होती है भौतिक विद्या और दूसरी होती है आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या जो विद्या विद्यालयों में पढ़ी और पढ़ाई जाती है उसी को भौतिक विद्या कहते हैं। हम आपके गांव शहर में विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। आजकल मैं प्राय देखता हूं कि हिंदी में अगर कहा जाता है तो कुछ वजनदार नहीं बुझाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है वजनदार बुझाता है। यदि मैं बोलूं प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो गदगर लगता है ना। तो चलिए दोनों रख दिया मैंने। तो भौतिक विद्या हम कह रहे थे, भौतिक विद्यालयों में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। वह विद्या पढ़ने से क्या होता है वो तो सब हम नजर से देखते हैं। भौतिक विद्या के पढ़ने से भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है। भौतिक ज्ञान जब प्राप्त होता है तो भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। भौतिक उपलब्धियां जब प्राप्त होती हैं तो भौतिक शरीर को सुविधा और भौतिक शरीर को सुख मिलता है। अध्यात्म विद्या पढ़ने से क्या होगा? आध्यात्मिक ज्ञान होगा। आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो क्या होगा? आध्यात्मिक उपलब्धि होगी। आध्यात्मिक उपलब्धि होगी तो अध्यात्म तत्व जो आत्मा है शरीर के भीतर, उसको जो चाहिए वह होगा। दोनों विद्याएं साथ साथ पढ़ी जाएंगी तब तो शरीर को भी सुख सुविधा मिलेगी, शरीर के भीतर वाले को भी सुख सुविधा मिलेगी। केवल एक विद्या पढ़ेंगे, जैसे अभी केवल लोग भौतिक विद्या ही पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ें, इंजीनियरिंग पढ़ें और कुछ पढ़ें, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IAS है, बहुत कुछ बनते हैं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। ML MP बनता है किस, खास करके MLA MP, सरपंच, मुखिया, ये सब बनते हैं पैसे कमाने के लिए। इस माध्यम से पैसा थोड़ी मोटी कमाई होती है। एको पंचवर्षीय अगर हो जाए ना तो बेटा पोता तक का इंतजाम आपकी तरफ नहीं होता हो, बहुत जगह होता है। तो चलिए मैं दिखाऊं। भौतिक विद्या तो आप देख ही रहे हैं। आध्यात्मिक विद्या किसको कहेंगे? भौतिक विद्या में क्या सब पढ़ा जाता है यह भी देखते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइंस पार्ट। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत कुछ है, वह आर्ट्स पार्ट, दोनों पार्ट्स है। यहाँ अध्यात्म विद्या में वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, इंजील, तौरात, ये सब जहां पढ़े जाते हैं समझिए वहां आध्यात्मिक विद्या की पढ़ाई होती है। ये सब जो पढ़ते हैं समझिए वे अध्यात्म विद्या पढ़ते। अध्यात्म विद्या पढ़ेंगे, जानेंगे परमात्मा कैसा होता है, जानेंगे देवी देवता कैसे होते हैं, जानेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे होते हैं, जानेंगे सरस्वती लक्ष्मी पार्वती कैसी होती हैं, और बहुत बात जानेंगे। मेरा मतलब कहने का है आप सब आध्यात्मिक विद्यालय में हैं। पहले जो मंदिर की स्थापना की गई थी सतयुग त्रेता द्वापर में, किस लिए? अध्यात्म विद्या को पढ़ने के लिए।
वेद उपनिषद को पढ़ने के लिए, शास्त्र पुराण को पढ़ने के लिए। अभी तो केवल पूजा पाठ बाहरी कुछ हो जाता है, वहां पर पढ़ाई नहीं होती है। चलिए, नहीं होती क्या कीजिएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मंदिर आध्यात्मिक विद्यालय है। एक कभी कभी पंडाल लगता है, सत्संग पंडाल, साल में एक बार दो बार, यह भी आध्यात्मिक विद्यालय है। यह विशेष रूप में विशेष लोग जुड़ते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आध्यात्मिक विद्या की पढ़ाई कैसे संभव होगी, हम सफल कैसे होंगे। तो भौतिक विद्याओं को देखें। भौतिक विद्या पढ़ने वाले को कहा जाता है रोज स्कूल आओ, कहा जाता है ना, रोज स्कूल जाना चाहिए। सोमवार को भी, मंगलवार को भी, बुधवार को भी, गुरुवार को भी, शुक्रवार को भी, शनिवार को भी, इतवार को भी नहीं, इतवार कट गया। 7 दिन की 6 दिन हुआ, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। 6 दिन जो विद्यार्थी जाएंगे उनका कैसा हाल होगा। जो कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे उनका कैसा हाल होगा, आप समझ गए होंगे। फिर प्रत्येक दिन कई एक घंटी पढ़ाई होती है। पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, चौथी घंटी, 5वीं घंटी, 6ठी घंटी। पहली घंटी में कोई विषय, दूसरी घंटी में कोई विषय, तीसरी घंटी में कोई विषय, चौथी घंटी में कोई विषय, 5वीं घंटी में कोई विषय, 6ठी घंटी में कोई विषय। सोमवार को कोई विषय, मंगलवार को कोई विषय, बुधवार को कोई विषय, गुरुवार को कोई विषय, शुक्रवार को कोई विषय, शनिवार को कोई विषय। जो विद्यार्थी प्रत्येक दिन विद्यालय जाएगा, प्रत्येक घंटी में पढ़ेगा, वह विद्यार्थी बहुत पढ़ाई में सफल होगा, बहुत सफल होगा। और जो कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, किसी घंटी में रहेगा किसी घंटी में नहीं रहेगा, जवाब होगा वह किसी काम के लायक नहीं होगा। उसका जीवन भार हो जाता है, अपना परिवार का तो दूर जाए। मेरा मतलब है पढ़ने का तौर तरीका जो भौतिक विद्या का है, वही तौर तरीका अध्यात्म विद्या का भी है। मैंने भी भौतिक विद्या को जीवन में पढ़ा था, स्कूल कॉलेज को पढ़ा था और 12 वर्षों तक पढ़ाया भी था। दोनों अनुभव है। यहाँ भी देख रहा हूं कि पढ़ा ही रहा हूं, तो मुझे पता है कि आप कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहिए। अब बात उठी ना कि यदि 4 बैठकों की का सत्संग है, चारों बैठक में जो आएंगे और प्रत्येक बैठक में अलग अलग विषय पढ़ाया जाएगा तो कुछ होगा। अब रही बात, दूसरी बात, अगर विषय हो BSc MSc का, पढ़ाने वाला मैट्रिकुलेट हो तो पढ़ा देगा ना अच्छी तरह से। कुछ आप लोग भी बोलिए, वो मास्टरन है, मैट्रिकुलेट है, मैट्रिक तक वो पढ़ा है, मैट्रिक तक हो सकता हो पढ़ा दे, इंटर को नहीं पढ़ाएगा, बैचलर को नहीं पढ़ाएगा, वो क्षमता नहीं है। एक बात कहानी विषय है ऊपर दर्जे का, शिक्षक है नीचे दर्जे का, तो पढ़ाई संभव नहीं होगी। अच्छा, यदि BSc का कोर्स हो, MSc का टीचर हो, पढ़ाने में सक्षम हो, अब 5वां क्लास का विद्यार्थी हो, 5वां क्लास के कोर्स को एक बार बताया जाता है, पकड़ लेता, समझ जाता है, उसी विद्यार्थी को BSc का कोर्स बढ़िया शिक्षक बढ़िया से समझावे, समझ जाएगा कि नहीं। आप लोग मुरी नहीं डोलाइएगा तो हम ही क्या बोले। आप कहां बैठे, आध्यात्मिक विद्यालय में या मेटा साइंस कोर्स है, जहां मैट्रिकुलेशन का अंत होता है, वहीं से तो इंटर का आरंभ होता है। मैट्रिक में जो कोर्स है उससे जरूर कुछ हार्डर होगा इंटर का कोर्स में। साइंस कितना कठिन है, साइंस कितना कठिन है, उसका जहां अंत होगा वहां से मेटा साइंस शुरू होगा। गुरुदेव जीवन भर मेटा साइंस को ही पढ़ाए, मेटा साइंस को ही पढ़ाए, मेटा साइंस।
यानी जिसको परमात्मा कहते हैं ना, वही सही में मेटा साइंस का कोर्स, वही मेटा साइंस का कोर्स। अब परमात्मा कैसा है, वही कहना MSc BSc आध्यात्मिक जगत में परमात्मा को बुझिए, MSc BSc का कोर्स। हम लोग देखते हैं पंडाल में बैठे हुए हैं, किस क्लास के हैं तो आप जानबे करते। तो मैं कहना चाहूंगा कि विषय अब आगे आएगा, मिलाइएगा कि समझ में आता है क्या। लोग अगर मैं शब्द बोलूं वाचक और वाच्य, तो जो पंडाल में है पूछूं मैं वाच्य किसको कहा जाता है, वाचक किसको कहा जाता है, कहेंगे बाबा नहीं जानते, इसलिए बिहार न है, बिहार में शिक्षा बहुत नीचे स्तर पर है। वाचक नहीं बुझेंगे, वाच नहीं बुझेंगे तो फिर विषय कैसे समझ में आएगा। तो किसको कहेंगे वाचक, किसको कहेंगे वाच्य, एक उदाहरण दूंगा समझ में आ जाएगा। एक दादा एक पोता को कहता है, जो पोता 3-4 साल का है, मुन्ना चम्मच लाओ। कहाँ में है दादाजी, अलमारी में। अलमारी के पास एक ट्रंक भी है, दोनों बंद हैं। दौड़ा दौड़ा मुन्ना जाता है, ट्रंक को नहीं खोलता है, अलमारी को खोलता है। अलमारी में छोटे बड़े 15-20 बर्तन हैं, उन्हीं 15-20 में से ये क्या है पवन जी, चम्मच है। मुन्ना चम्मच को पकड़ता है, गिलास को नहीं पकड़ता है, छलनी को नहीं पकड़ता है, पकड़ता किसको, चम्मच को। लीजिए दादाजी, दादाजी जिस समय शब्द बोले थे चम्मच, मुंह से निकला चम्मच शब्द, लेकिन चम्मच शब्द तो बर्तन नहीं है, बर्तन चम्मच अलग है, जिस शब्द से बोले अलग है। तो भाव था दादाजी को ऐसा बर्तन चम्मच जैसा होता है। मुन्ना जो सुना कान से चम्मच शब्द, उसको कैसा रूप बना मन में, गला जैसा, लोटा जैसा, जैसा चम्मच है वैसा ही रूप उसको बना। देखिए दादाजी के चम्मच लेते या मुन्ना चम्मच पहुंचा दिया। यहाँ क्या हुआ, शब्द है वाचक, दादा जो शब्द बोले चम्मच, मुन्ना जो शब्द सुना चम्मच, यह वाचक। वाचक किसका बोध करा रहा, किसी बर्तन का, किसी बर्तन का। यानी जो शब्द या पढ़ें या बोलें, देखिए उस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, जिसके लिए प्रयोग हुआ है उसका रूप अगर मन में बनने लग जाए, उसका भाव अगर मन में बनने लग जाए, तो बुझिए वह विषय हमको समझ में आ गया, आ रहा। यदि वो वस्तु का रूपे मन में नहीं बनता है, भावे नहीं बनता है, केवल कान सुनता है, केवल बोलने वाले का मुंह बोलता है, तो बुझिए ना बोलने वाला ठीक से समझा रहा है, ना सुनने वाला। बड़ा गंभीर है। इस बयान परमात्मा विषय को शिव जी जैसे समझाने वाले, मैया सती जैसी समझने वाली 2 जन्म लग गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य। जब शिव जी बोलने लगते थे परमात्मा के बारे में, सती या पार्वती से पहले भीतर जाते थे, आंख मूंदते थे, भीतर जाकर देखते थे परमात्मा कैसा है, अब फिर वैसा बोलते थे, फिर वैसा बोलते थे। आप बोलने वाले में कोई गलती नहीं रही होगी, और सुनने वाली भी इतनी जिज्ञासु, तब 2 जन्म लग गए समझने में परमात्मा को। कितना बोले होंगे शिव जी, कितना समझाए होंगे। हम लोग है 10-5 मिनट में चाहते हैं परमात्मा को समझना, ई घंटी मारे जो विषय उठाओ। परमात्मा के लिए बहुत वाचक शब्द हैं, बहुत वाचक शब्द हैं। एक एक शब्द का आप माने कहिए, अर्थ कहिए, जिसके लिए शब्द है उसको दिखाइए, तब न हुआ समझना। लेकिन यहाँ ये गड़बड़ी है क्या, जब मैं पढ़ाता था तो पढ़ाने के बाद पूछता था, अच्छा बोलो तो मैं जो यह पढ़ाया समझा, बोलो तो बोलता था। 10 में 5 बढ़ियों ठीक को कह देता था, 2 ठो नहीं हो। तो मेरा मतलब जो समझता था फिर ठीक था, नहीं